कहीं ना कहीं जब बिहार के बदलाव की बात कही जाएगी, कहीं ना कहीं जब बिहार के उम्मीद की बात कही जाएगी, तो सबसे पहले कोई नाम आता था तो मनीष कश्यप का था। सारे तरफ, चारों तरफ पूरे बिहार का कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक किरण, आशा की किरण, और साथ साथ जो बदलाव की सोच थी वो मनीष कश्यप से थी। कहीं दूध से नहलाए जाते थे तो कहीं लड्डू से तौले जाते थे, तो कहीं युवाओं का जनसैलाब इतना था कि बिना तेल, बिना पानी, बिना खर्चे के ही इस कड़कड़ाती चिल्लाती धूप में इस पूरे आसमान को चादर बना के सारे युवा निकल जाया करते थे। लेकिन आज चर्चा होगी कि मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल होना कितना सही है या फिर कितना गलत। उन पश्चिम चंपारण के लोगों को का क्या सोच है, पश्चिम चंपारण के लोगों के साथ साथ उन तमाम उनके मित्रों का क्या सोच है जो एनएसए के कारण, मनीष कश्यप के कारण जेल में गए हुए थे, मनीष कश्यप के समर्थन में वीडियो बनाने के कारण जेल में गए हुए थे, मनीष कश्यप के परिवार का साथ देने के कारण जेल में गए हुए थे। क्या एक बार भी मनीष कश्यप ने अपने उन तमाम मित्रों के बारे में सोचा या उन तमाम अपने मित्रों से राय ली जो उनके कारण जेल में गए हुए थे, या फिर जिनके लिए मनीष कश्यप कहा करते थे कि मित्र हम आपके लिए जान दे दिया करेंगे, मित्र आप हमारे लिए जेल चले गए थे। चाहे बात की जाए निकेत रंजन की, चाहे बात की जाए कुमार अभिनव की, चाहे बात की जाए नागेश सम्राट की, वही नागेश सम्राट जिसके हाथ पे केवल राम लिखा हुआ था तो उसके हाथ पे कई डंडे मारे गए थे, तो केवल और केवल कारण कोई और था, तो केवल और केवल मनीष कश्यप थे। कहा कि जब मनीष कश्यप जेल में जा रहे थे तो कहीं ना कहीं नागेश सम्राट उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे और यह दावा करते थे कि भाई तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई जिंदा है, नागेश जिंदा है, तुमको जेल जाने नहीं देगा, तुमको बचा लेगा। और जब जेल से मिलने के लिए नागेश सम्राट मनीष कश्यप के जेल के बाहर जाते हैं तो उनको, नागेश सम्राट को वहीं से उठा लिया जाता है और अलावा 2-3 दिनों तक प्रताड़ित किया जाता है और हाथ पे राम लिखे वजह के कारण इतना मारा जाता है जिसका व्याख्यान ही नहीं किया जा सकता। लेकिन आखिर जब भी बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की गई तो आखिर मनीष कश्यप ने उन तमाम दोस्तों के बारे में क्यों नहीं सोचा, उन तमाम मित्रों के बारे में, तमाम उस जनता के बारे में क्यों नहीं सोचा जो जनता अपना उम्मीद मनीष कश्यप को बताती थी, जो जनता बिहार में एक नए बदलाव की सोच रखती थी। तमाम उन भ्रष्टाचारियों की बात किया करते थे मनीष कश्यप जो बिहार में आज व्याप्त हैं, उन भ्रष्टाचार को मिटाने का बात किया करते थे मनीष कश्यप जो आज बिहार में व्याप्त है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब आरजेडी से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिला था तो खूब चिल्ला रहे थे मनीष कश्यप कि पप्पू यादव तो स्वतंत्र विचारधारा के हैं, अब लड़िए ना चुनाव। हालांकि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव होके अपना चुनाव चिन्ह कैंची लेकर मैदान में उतरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट नहीं मिली थी तो मनीष कश्यप भी हुंकार भर के सेम पप्पू यादव की भांति मैदान में कूद गए थे और संभवतः विशाल जनसभाओं में, विशाल लोगों की रैलियों में, ऐसा जनसभा आपने शायद ही कभी देखा होगा कि जिस प्रकार एक छोटे से परिवार के बच्चे को लोगों का इतना समर्थन मिल रहा था। कहीं ना कहीं एक छोटे, वो खुद कहा करते थे कि मेरा घर खपड़ा का मकान है, शायद से कभी उनका यह सपना पूरा भी नहीं हो पाता जो काम वो किया करते थे, कभी वो फॉर्च्यून पर चढ़ नहीं पाते थे, कभी सन ऑफ बिहार कहला भी नहीं पाते। कहीं ना कहीं उस तमाम बिहार की जनता की देन थी जिन्होंने अपना उम्मीद बनाया था मनीष कश्यप को, अपना बेटा माना था मनीष कश्यप को। लेकिन क्या आज वो बेटा और उम्मीद केवल भाजपा के ही बन के रह गए? क्या जिस प्रकार निडरता से, निष्पक्षता से वो सारे पार्टियों के खिलाफ आवाज उठाते थे और आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते थे, क्या बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद फिर से वो सवाल पूछेंगे? और सवाल पूछेंगे भी तो किससे पूछेंगे? अभी भी तो सरकार वहां पे भी बीजेपी की है। क्या इस बार भ्रष्टाचार सब बिहार में समाप्त हो जाएगा बीजेपी में मनीष कश्यप के शामिल हो जाने से? यह सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पश्चिम चंपारण से भरपूर जन समर्थन मनीष कश्यप को मिल रहा था। तमाम लोग अपने अपने हक के, अपने अपने यथासंभव प्रयास कर रहे थे मनीष कश्यप की मदद करने के लिए। लेकिन उन लोगों की उम्मीद का अब क्या होगा जो यह प्रयास में थे कि इस बार मनीष कश्यप को अपना राजा बनाएंगे। जिस प्रकार मनीष कश्यप कहा करते थे कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब राजा वही होगा जो हकदार होगा। उस सपने का अब क्या होगा जो उन तमाम बिहार के गरीब परिवारों की जनता सोचा करती थी कि उन गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी एक ना एक दिन राजा बनेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप भी एक मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार से आते थे। कहीं ना कहीं पूरे बिहार की जनता ये सोचती थी कि अगर मनीष कश्यप अगर राजा बन गया तो मेरा बेटा भी राजा बन जाएगा, क्योंकि यह भी एक गरीब परिवार का है। कहीं ना कहीं ये लोग उम्मीद लगा बैठे थे कि अब इस बार राजा का बेटा राजा नहीं होगा,
बल्कि जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा और जो हकदार होगा, जो उस पद के लायक होगा, वही राजा बनेगा। लेकिन आखिर उस सपने का क्या होगा जो मनीष कश्यप ने पूरे बिहार को दिखाया था, और उसके साथ साथ तमाम उन युवाओं को वो सपना दिखा दिया था कि इस बार इस बिहार का पूरा युवा, इस देश का पूरा युवा अपने अपने राजा बनने की तरफ अग्रसर हो रहा था। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप के जेल से निकलने के बाद अपार जन समर्थन और अपार जन सैलाब मनीष कश्यप को देखने के लिए और उनका साहस और हौसला बढ़ाने के लिए पटना के जेल यानी कि मयूर जेल के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी थी। लगभग उस जेल के बाहर खड़े जन समर्थन को देख के बिहार के अच्छे अच्छे नेताओं के पसीने छूट गए थे। उस पसीने छूटने के बाद भी, उन जन समर्थन मिलने के बाद भी आखिर मनीष कश्यप ने बिहार की जनता को धोखा क्यों दिया? यह सवाल रहेगा। यह सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि बिहार ने उम्मीद किया था, मनीष कश्यप ने, बिहार ने अपना बेटा बनाया था मनीष कश्यप को। बिहार ने एक सपना देखा था राजा बनने का। बिहार जो सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, बिहार को गुजरात के तर्ज पे विकास करने का सपना दिखाकर इस तरह बीच मझधार में छोड़कर मनीष कश्यप का चले जाना कहीं ना कहीं यह सवाल खड़ा करता है कि क्या केवल एक अपने पद के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए मनीष कश्यप ने बिहार के उन तमाम युवाओं, उन लोगों, उस आम जनता के सोच के साथ, सपने के साथ खेल गए कि केवल हमको एक टिकट मिल जाए, बीजेपी में हम ज्वाइन हो जाए? खैर, यह सवाल तो रहेगा। और आप लोगों के मन में मनीष कश्यप को लेकर क्या है? क्या मनीष कश्यप अपने निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं, या फिर से बीजेपी में ज्वाइन होके इस बार भी बिहार का वो विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मेरा यह मानना था कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल न होकर, जिस प्रकार पश्चिम चंपारण की जनता यह सोचती थी कि हम निर्दलीय मनीष कश्यप को विजयी बनाएंगे और देश की राजधानी दिल्ली में बैठाएंगे, कहीं ना कहीं उनका सपना तमाम शीशे की भांति टूट के चकनाचूर हो गया और लोग आज निराशा और फिर से वही बिहार टूटने पे, मजदूरी करने पे और भाड़ा ढोने पे मजबूर हो गया है। जय हिंद।